नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा के थाना यमुनापाल क्षेत्र की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धार्थ नगर कॉलोनी में एक युवक के घर पर सोमवार को सुबह करीब 7 बजे नशेड़ियों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिसमें ईंट लगने से 9 साल की बच्ची चोटिल हो गई। वहीं घटना की जानकारी देते हुए सिद्धार्थ नगर निवासी पीड़ित गोपाल सिंह ने बताया कि यमुनापाल लक्ष्मी नगर डेहरुआ फाटक के पास सिद्धार्थ नगर कॉलोनी में काफी समय से गांजा और स्मैक बिक्री का अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे यहां पर आए दिन नशेबाजों का जमावड़ा लगा रहता है। नशेबाज नशा करके कॉलोनियों में बेवजह घूमते रहते हैं और आए दिन कॉलोनी में से सामान चोरी करके ले जाते हैं, जिसका विरोध किया तो नशेबाजों ने सुबह उसके घर पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं उनके द्वारा बरसाई गई ईंटों से उसकी बेटी के चोट लग गई। क्या नाम है तो राधिका जी? क्या मामला है यहाँ पे, क्या घटना हुई है? नशेबाजी नहीं की, जब रोज रोज की गुदामबाजी है, जो साइकिल है, रिक्शा है, गाड़ी है, इन्हें ले जाते हैं, झजोड़ते हैं। हम देख रहे थे, हमारे ऊपर हमला करते लड़ते। ये डेहरुआ क्षेत्र में सिद्धार्थनगर कॉलोनी पड़ती है। डेहरुआ क्षेत्र में यहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है और कई दिनों से हमारी गली में यहाँ पर नशेबाज आके बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। जो भी सामान बाहर रहता है उसको उठा ले जाते हैं। कल रात ऐसी घटना हुई, जो हमारे पड़ोसी हैं, एक विष्णु और एक इंदल नाम का, वो नशे में धुत थे, तो हमने यहाँ से उनको भगा दिया, बोले तुम घर जाओ। सुबह तड़के ही 6:30 बजे 7 बजे के आसपास उन दोनों भाई और अपने 4-5 अज्ञात साथियों को लेके और घर पर ईंट बरसाई हैं, जिसमें मेरी लड़की की चोट आई है और मेरे भी हाथ में चोट आई है। यहाँ पर इस क्षेत्र में नशे का कारोबार काफी फल फूल रहा है और मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ। और मेरे सामने घटना ये हुई है, सवेरे बहुत तगड़ी लड़की की ईंटें लगी है, गोपाल की ईंटें लगी हैं। आज समझ में रात में चोरी चक्कर करते और जो है ये रातों में खटखटाते हैं, कुंडी को डालते। कौन लोग हैं? अब भाई ये नाम की तो मुझे मालूम नहीं है। खैर वो चोर चकोर है और जो आते हैं रात में और कुंडी खटखटाते हैं। आज समझ में गोपाल के भी चोट लगी है और गोपाल के लड़की की भी चोट लगी है। तो जो ईंट मारी है इनके किस लिए मारी थी, क्यों ईंट बरसाई इसलिए थी? मारी है कि मतलब रात में ना उनकी साइकिल चोरी चली गई थी। एक दफे आए थे तो वो छुड़ा के लाए थे, आई समझ में। तो वो मतलब जो है उस चक्कर में इन्होंने ये घटना और ये करी है यहाँ पर कॉलोनी में। मथुरा शहर के कोतवाली क्षेत्र के भैंसबहौरा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वहीं आनन फानन में लोगों द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जानकारी में जुटा है। संजय जी, ये किस तरीके का गोदाम रहा है, कैसे आग लगी, क्या घटना है? अपना ट्रांसपोर्ट का काम है और अचानक ही आग लगी है जी। कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो लगभग नुकसान क्या मांगते हैं अब? सर ये तो बाद में पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों का माल रहता है गोदामों में। सामान किस तरीके का था इसमें? कपड़ा है, किताबें हैं जी। खाने के मसाले हैं। आग लगी है यहाँ पर, क्या कारण माना जा रहा है? और जी, ये सूरज अग्रवाल जी है, इनका ट्रांसपोर्ट का काम है, आगरा मथुरा ट्रांसपोर्ट जी। इसमें अभी पता चला है आधा पौन घंटे पहले आग लगी थी, तत्काल गाड़ियाँ भेजी गई हैं और आग बुझाई जा रही है, लगभग हो चुकी है। क्या कारण माना जा रहा है इसमें? अभी तो उसके कारणों की तो जांच की जाएगी जी, क्योंकि अभी स्पष्ट कारण समझ नहीं आ रहा है। शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, लेकिन देखा जाएगा। कोरोना महामारी के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया। वहीं सारी गतिविधियों को भी रोक दिया गया था, जहां स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। लंबे समय के इंतजार के बाद 1 मार्च से सरकारी आदेशों के साथ सभी परिषदीय विद्यालयों को खोल दिया गया है, जिसमें आज बच्चे विद्यालय गए। वहीं विद्यालयों में बच्चों की संख्या में कमी देखने को मिली। महावन के विपिन बिहारी स्कूल की प्रिंसिपल राधिका शर्मा ने बताया कि आज स्कूल में कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन कुछ दिनों में सभी बच्चे स्कूल आने लगेंगे। स्कूल की व्यवस्था सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई हैं उनका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं और बच्चों को जिस तरह से बुलाया जा रहा है उसी तरह से बच्चों को हमने अवगत करा दिया है, जिसमें आपके सोमवार और गुरुवार को कक्षा 1 और 5 आएंगे और मंगलवार और शुक्रवार को कक्षा 2 और 4 आएंगे। बुधवार और शनिवार को कक्षा 3 के बच्चों को बुलाया गया है।
अकराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में पशुओं को चारा लेने गई किशोरी का शव जंगल में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय नंदिनी पुत्री बबलू निवासी जयगंज अलीगढ़ अपनी ननिहाल के गांव किवलास अपनी नानी के यहां पिछले लगभग 10 वर्ष से रहती थी। रविवार की दोपहर वह अपने पशुओं को चारा लेने के लिए जंगल गई थी, जहां से वह घर वापस नहीं आई, जिस कारण परिजनों में हलचल मच गई और ग्रामीणों के साथ किशोरी को तलाश करने के लिए जंगल में निकल पड़े। जया किशोरी का शव गांव के ही राजवीर के खेत में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया, जहां ग्रामीणों ने बताया कि जयवीर के खेत से किशोरी को हत्या कर शव को लगभग 50 मीटर खींचने के बाद राजवीर के खेत में डाल दिया गया। बताया जाता है कि किशोरी कम सुनने के साथ कम बोलती थी। किशोरी की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर प्रभारी एसओ राहुल चौधरी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना का जायजा लेकर संबंधित थाने के सभी चौकी से पुलिस बल को बुला लिया। इसी के साथ अन्य थानों को भी फोर्स मौके पर आ गई और उक्त घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। जनपद अलीगढ़ में थाना अकराबाद अंतर्गत गांव का नाम है खेवलास। वहां पे पुलिस को सूचना मिला है शाम को 6:30-7 बजे के आसपास एक लड़की का शव पड़ी है खेती में। बाद में मौके पर पुलिस आने के पर जांच में पता चला है लड़की लगभग 10-11 बजे का अपना घर से घास लेने के लिए खेती में निकला था और वापस 4-5 बजे तक नहीं आई थी। उसके बाद पूरा गांव लोगों ने सर्च किया है खेतियों में और बाद में पता चला लड़की की शव खेतों में पड़ा है और उसके बाद पुलिस को सूचना दिया। हम पुलिस टीम मौके पर तुरंत आ गए। हम लोग आने के बाद वो डेड बॉडी के पोस्टमार्टम करने के लिए हम भेज रहे हैं और साथ हमने 5 टीम गठित कर चुका हूँ ये केस का वर्कआउट करने में और बाकी उनका परिवारजन से तारीख लेके आगे हम लोग एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्रवाई करेंगे। जमलपुर स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में रविवार देर रात को एएमयू छात्र इरम से शातिर ने कार्ड बदलकर ठगी करने का प्रयास किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की जमालपुर निवासी इरम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह अपनी सहेली जीवा के साथ रविवार शाम जमालपुर स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में रुपए निकालने पहुंची। इरम ने मशीन में एटीएम कार्ड डाला तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सका। यहां पीछे खड़े युवक ने मदद का भरोसा देकर इरम से एटीएम कार्ड ले लिया। कुछ देर बाद दूसरा कार्ड दिया और ओटीपी नंबर पूछा। आरोपी युवक के 2 साथी कुछ ही दूरी पर कार लेकर खड़े थे। इरम ने दूसरा कार्ड देखा तो शक हो गया। शोर शराबा सुनकर लोग मौके की तरफ आने लगे। लोगों को आता देख आरोपी युवक घटनास्थल से छूट गया। वहां से भाग खड़ा हुआ। छीना झपटी में उसका एटीएम घटनास्थल पर ही छूट गया। आरोपी जवा की ओर भाग गए। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार दुबे ने बताया कि छात्रा से एटीएम कार्ड बदलने का प्रयास हुआ था। शातिर युवकों की तलाश की जा रही है। सर, मैं कॉलेज व्यू अपार्टमेंट से आ रही थी। रास्ते में ऑटो में बैठी तो बीच में से मेरा पर्स लगा हुआ था। 2 लड़के आए बाइक पे और उन्होंने पर्स छीन लिया। पर्स छीन के लगे। मैंने बहुत कोशिश करी थी पर्स छीनने की, लेकिन वो लोग रुके नहीं। बहुत उससे छीना उन्होंने। उसमें मेरे 2 मोबाइल थे, एक वीवो का और एक रेडमी का, और 10,000 रुपये थे और 3 कार्ड हैं, 2 ATM कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड है। बाकी और भी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई थी इसमें। कॉलेज व्यू अपार्टमेंट से आ रहे थे, थोड़ी दूर पैदल। फिर हमने शिवली बाग से रिक्शा करा था। जैसे हम रिक्शे में बैठे 2 मिनट हुए, वहाँ से हमें 2 लड़के, हमें ऐसा लगा वो हमारे रिक्शे से टकरा रहे हैं, तो वो हमारी अम्मी का पर्स छीन के ले गए। और हमने पीछा भी करा था। बहुत पीछा करने और बहुत ज़्यादा लोग देख रहे थे, ऐसे कोई लोग भाग नहीं रहे थे और वो मिले नहीं अभी तक। और उसमें मोबाइल थे, 10,000 रुपये थे और ATM कार्ड थे और वो था, उनके पैसे थे मोबाइल में। आपने पुलिस को सूचना दी? और पुलिस को हमने बताया। पुलिस वालों ने उसमें कैमरों में देखा, वो मिले नहीं हमें। और अभी हम वहाँ पे देखने जा रहे हैं दोबारा, और अब पुलिस वालों को अगर नहीं मिलते हम उनके वो करवाएंगे EMI। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।